हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि मैं दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बोलने से अच्छा है कि आपको दिखा दिया जाए। क्या है वो टॉपिक? देखें, बोलने से अच्छा क्या कहा कि दिखा दिया जाए। तो आइए पहले टॉपिक देखते हैं आज किस पे हम बात करने वाले हैं। क्या लिखा गया है दोस्तों, पढ़ा जाए। विचारों में यदि है एक्स का साथ तो कहीं धोना ना पड़ जाए सरकारी नौकरी से हाथ। यानी अब आप तो यही सोच रहे होंगे, क्या सर जी आज क्या बॉयफ्रेंड, हमारे पुराने वाले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं? अरे बिल्कुल नहीं बाबू, ना ही हम पुराने वाले तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो चाटो थी, और ना ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने वाले थे। ससुरा एक्सो सोचता होगा कि काहे हम बने हैं, हमारा तो अस्तित्व ही मिट गया। कि जब भी हमको कोई सुनता है एक्स तो अपने पुराने वाले को याद करता है, हाँ या ना, कि सर जी वो रही होगी, ये रही होगी। अरे नहीं बाबू, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है उन सवालों के ऊपर जो सवाल आप एग्जामों में एक्स मानकर बनाते हैं और बहुत सारा समय क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, यानी नष्ट करते हैं। आज आपको मैं वो टेक्निक सिखाने वाला हूं कि जिन सवालों को आप एक्स मान के बनाते हुए 1.5 मिनट 2 मिनट लेते हैं, उन सवालों का अस्तित्व 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं। तो चलिए समझा जाए क्या है नहीं। दूसरी बात, एक्स को अगर विचारों में रखे हुए तो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी पाना है तो एक्स को भूलना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी जब हो जाए तो उससे और सुंदर ले आना। कौन कहता पहला प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, दूसरी वाली और सुंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आओ सवाल में देखते हैं क्या है, आ जाओ। तो देखिए, इस तरह के सवाल जो कि एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को ही हमने लिया है कि किस तरीके से अगर आप चाहें तो बिना एक्स लगाए इन सवालों को बना सकते हैं। एक सवालों में कहा क्या गया है, पढ़ा जाए, देखा जाए दोस्तों। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होता तो लाभ 4% अधिक होता, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पर आप क्या करते हैं, बिना एक्स माने सवालों को नहीं बना सकते। आज मैं आपको वो मेथड सिखाने वाला हूं जो कि अमूमन हम दो लोगों के बीच, अगर एग्जाम्पल देता हूं कि अमूमन दो लोगों के बीच अगर आप झगड़ा करा दे और दोनों का दोस्त मुंह लटका कर बन जाए कि हाँ क्या हुआ बता तो, हाँ क्या हुआ बता तो दोनों का मिर्च मसाला आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। और आज हम वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करने वाले हैं कि जब दो चीजों के बारे में बात की गई हो, उन दोनों के बीच मारपीट करवा दीजिए, जो मिर्च मसाला चाहिए वो मिल जाएगा। बोलने से अच्छा है समझ लिया जाए कि क्या कहा जा रहा है। तो कहा इस तरीके से गया है, देखो बाबू, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, करते क्या है कि जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो हम एक्स मान के सवालों को मानते हैं। बिल्कुल हम एक्स मान के सवालों को नहीं करेंगे। करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमसे दो बातें कही गई हैं, सीटी की, और बात फिर की गई है किसकी, एसपी की, ठीक है। हमसे सवाल में क्या कहा गया है कि पहले उसे 20% का क्या होता था, लाभ होता था, यानी 20% का प्रॉफिट, यानी 1/5 हम लिख सकते हैं। यानी पहले वो 5 यूनिट में उस सामान को खरीदता था और 6 यूनिट में उस सामान को क्या करता था, बेच देता था, ठीक है। और आज कहा जा रहा है कि अगर आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 100 रुपए की कमी हो जाए तो आज जो वो लाभ कर रहा है वो 4% क्या है, ज्यादा है। यानी पहले से लाभ 4% ज्यादा है, तो हम कहेंगे आज उसका जो लाभ है वो कितने परसेंट का होगा, 24% का होगा। यानी अगर इसे तोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, 6/25। यानी अब वो 25 यूनिट में खरीद रहा है तो बेच कितने यूनिट में रहा है, 31 यूनिट में, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहा इस तरीके से गया है कि अब पहले वाले का अगर हम देखें तो कहा गया पहले हमारा जो कॉस्ट प्राइस यानी जो क्रय मूल्य था वो कितना यूनिट था, 5 यूनिट, और आज जो है वो कितना यूनिट है, 25 यूनिट। और इन दोनों यूनिट के बीच का जो अंतर है हमारे सवाल में कितना कहा गया है, 100, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, पहले हम जो बेचते थे अपने सामान को वो कितने पे बेचते थे, 6 यूनिट पे, और आज जब हम बेच रहे हैं कितने पे बेच रहे हैं, 31 यूनिट पे, यानी 31 यूनिट पे, और आज इन दोनों का भी अंतर कितना है, 100, ठीक। अब बनाने का तरीका क्या होगा, देखो आप ऐसे समझो कि आप 3 मंजिले की बिल्डिंग में रहते हो और फर्स्ट फ्लोर में, यहां से अगर हम ले लेते हैं ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। तो सबसे पहले एक काम करिए, क्या करिए कि पहले ऊपर के दोनों जो मंजिले में जो पड़ोसी सब रहते हैं ना, उनके बीच मारपीट करवा दीजिए। यानी इसका इससे मारपीट हुआ, इससे इसका मारपीट हुआ,
तो मारपीट होने पर क्या होगा, आप वहां पर जाकर ऐसे मुंह लटका के खड़ा हो जाइए, क्या हुआ भाई साहब, काहे आप मारपीट किए हैं, क्या है, तो दोनों का मिर्च मसाला आपस में क्या होगा, निकल के वापस आएगा, यानी बाहर आ जाएगा। तो उसी तरीके से जब इन दोनों के बीच मारपीट करा रहे हैं तो हमारा मिर्च मसाला निकाल के क्या बाहर आ रहा है कि यहां से अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, देखो 5 गुने 31 155, यानी 155 यहां से मिला और 6 गुने 25 150 यहां से मिला, यानी इनके बीच का जो मिर्च मसाला यानी इनके बीच का जो अंतर मिला वो कितने का मिला, 5 यूनिट का। क्योंकि भाई सब कहेगा नहीं हमारी गलती नहीं थी, पड़ोसिया का गलती था कि उसने कचड़ा वहां फेंका है, वो कहेगा नहीं उसकी गलती थी कि उसने कपड़ा वहां पर दिया है, हाँ या ना। तो गलती किसी के भी हो तो कुछ ना कुछ तो मिर्च मसाला निकलेगा जो कि दोनों की बातों में अंतर, और हम वही चीजें करेंगे, क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच मारपीट कराएंगे और देखेंगे कि क्या मिर्च मसाला निकल के आ रहा है जो दोनों की बातों में क्या हो, अनकॉमन हो, जो कि दोनों में अलग हो। तो अगर 155 यहां हुआ और 50, ठीक। अब फिर क्या करिए, बाकी जो दो नीचे वाले पड़ोसी अब उनके बीच में भी क्या करिए, मारपीट करवा दीजिए और फिर मिर्च मसाला निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या, तो क्या मिला 3100 और यहां से क्या क्या मिला 2500, यानी अब अगर हम यहां से करते तो हमें अंतर कितने का मिला, 3100 माइनस 25, 3100 माइनस 2500, यानी दोनों के बीच का अंतर कितने का हो गया, 600। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि इस 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 600 की, क्योंकि भाई बिल्डिंग तो मंजिला तो सेम है, एक ही बिल्डिंग में है, तो मिर्च मसाला कहीं ना कहीं कॉमन होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 600 है और ये इत्तेफाकन की बात है कि हमारे सवाल में पूछा भी गया है कि वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी वस्तु होंगे, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमारे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट था, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 600। तो हमारे सवाल का आंसर होगा, हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शंस में कहीं दिक्कत है, ठीक है, हमारे सवाल का आंसर होगा कितना, यहां पे काट के कर देता हूं, कितना होगा 600, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 600 रुपए, ठीक है, यानी ऑप्शन छोड़ दीजिए, चलिए यहां पर, ठीक है। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 600। टाइप करने वाले ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 600, तो यहाँ पे हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 600। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जो मेथड बताया है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं तो इसका कुछ नाम होगा। जी बिल्कुल, इसका नाम है, अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में दिस टेक्निक को कहा जाता है क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड कहा जाता है, क्रिस क्रॉस मेथड। अब रही दूसरी बात कि हम अगर मान लीजिए सर आप तो जान रहे हैं कि हाँ यहाँ क्रिस क्रॉस लगेगा, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सर कि कहाँ किस जगह पे हम क्रिस क्रॉस मेथड लगाएं। अब तुम मुंह लटका कैसे बैठ गए, बताता हूं दोस्तों कहाँ लगेगा और किस जगह पे यूज करना। जब आपके सवाल में 2 रेशियो के यूनिट्स दिए हों, जैसे कि मैंने पहले यूनिट में निकाला कि पहले के कंडीशंस में क्या था, 5 यूनिट पे आप खरीदते थे, 6 यूनिट पे बेचते थे। दूसरे में क्या दिया कि 25 यूनिट पे खरीद रहे हो और 21 यूनिट पे बेच रहे हो। जब 2 यूनिट अलग अलग दिए गए हो और उनका या तो अंतर पॉजिटिव आता हो या नेगेटिव आता हो, जो कि डेटा में हो, जो कि नंबर्स में हो, जैसे कि यहाँ पे बात कॉस्ट प्राइस की हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हो रही है, तो दोनों जो रेशियो के यूनिट का अंतर है वो किस में है, रुपए में है। तो इस तरह के जहां पे क्वेश्चन है जहां पे 2 वैल्यू जो कि कहां पे हो, रेशियो में हो, और जो तीसरा हो वो किस में हो, रुपए में हो या फिर डेटा में हो, तो हम इस तरह के सवालों को क्या करेंगे, किस मेथड से बना सकेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड से बना सकेंगे। तो चीजें क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से सवालों को आप समझ पा रहे हैं, क्या है नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा जाए आगे, क्लियर है यार। मैंने कहा ना कि एक्स की यादों में मत खो जाओ। अरे बाबू सरकारी नौकरी पहले ले लो तब ना कुछ मजा है, पहले ही खोए हुए रह रहे हो तो तब तो ना सरकारी नौकरी मिलेगी ना वही मिलेगी। बढ़े आगे, बढ़ा जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सीधे सीधे सवालों पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए सवालों को पढ़ा जाए। क्या कहा गया है दोस्तों, फिर से वही सवाल कहे गए कि एक आदमी जो है क्या करता है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 20 रुपए कम में खरीदा जाता और 10 रुपए कम पर बेचा जाता तो 5% अधिक का लाभ होता। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आइए सवालों को समझा जाए और फिर से बनाया जाए। यानी टेक्निक क्या होगा, फिर से अगर हम देखें तो कैसे समझेंगे सवालों को, कैसे
बताओ कैसे कि सर यहां पर हमारे पास सबसे पहला यहां प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हम यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। फिर सर दूसरे जगह पे 5% अधिक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी बात कितने की हो रही है 30% का, तो यहां से भी हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं सर। और इन दोनों रेशियो का अंतर हमारे सवाल में बता दिया है सर कि जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का जो अंतर है वो 20 का है, और जो विक्रय मूल्य यानी एसपी का जो अंतर है वो कितने का 10 का है। तो सर आपने बताया था कि 2 यूनिट, आपने बताया था कि सर 2 यूनिट जो रेशियो में है अगर उनका अंतर डेटा में हो, रुपए में हो, उम्र में हो, एज में हो, तो इस तरह के सवालों पे हम क्या कर सकते हैं, संख्या में हो तो इस तरह के सवालों पे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगा सकते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो आइए सवालों को बनाते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो ये बात हो रही है कॉस्ट प्राइस और ये बात हो रही है सेलिंग प्राइस। ठीक, सबसे पहले कहा गया है 25%। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5, यानी 4 यूनिट में खरीदा तो बेचा कितने पे होगा, 5 यूनिट पे। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसकी प्रॉफिट 5% बढ़ जाएगी, यानी अब कितना हो रहा है 30%। 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10, और 3/10 का मतलब क्या है, 10 में खरीदा तो बेचा कितने में, 13। 10 में खरीदा बेचा कितने में, 13 में। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर, यानी पहले वाले क्रय मूल्य से यानी पहले वाले यूनिट से दूसरा वाला यूनिट क्या है, ज्यादा है, और यहां पर भी पहले वाले विक्रय मूल्य से यानी एसपी से दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा है सवाल के अनुसार, क्योंकि कहा गया है दूसरी बार आप जो क्रय मूल्य देते हैं वो 20 रुपए कम देते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम देते हैं, और फिर कहा गया है आप बेचते समय भी क्या करते हैं, 10 रुपए कम देते हैं, यानी नीचे वाली जो यूनिट है ऊपर वाले यूनिट से क्या है, कम है, यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो हम सीधे सीधे डेटा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम सीधे सीधे डेटा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां पर 20 रुपए होगा और यहां पर कितना होगा, 10 रुपए। तो चलो, तो आपको अब तरीका तो पता है, क्या करना है, क्या करना है, पड़ोसियों के बीच मारपीट। तो चलिए कराते हैं, अब सीधे सीधे कराते हैं। यहां कितना हो गया, 13 चौके 52, और यहां कितना हो गया, 5 दूने 10, 50, 52, और अभी मैं आपके लिए लिख के कर दे रहा हूं दोस्तों कि जिससे कि आप समझ पाए, 52 और 50 के बीच का अंतर कितने का हुआ, 2, यानी ऊपर वाले पड़ोसियों की जब मारा पीट हुई तो हमें मिर्च मसाला कितना निकला, 2 यूनिट। और अब मैं यहां से देखे तो यहां कितना है, 13 से किया तो कितना मिला, 260, और यहां पर कितना मिला, 100, यानी यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो कितना मिला, 260 माइनस 100, यानी हमें कितना मिला दोस्तों, 160। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, कितना था, तो हम कहेंगे 4 यूनिट था। तो सर 2 यूनिट की वैल्यू अगर 160 होगी तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो हम कहेंगे सर सीधे डबल कर देंगे, यानी कितना रुपया, 320 रुपया, यानी आंसर कितना होगा, 320 यानी 320। तब आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप एग्जामों में जब इन सवालों को एक्स मानकर बनाते हैं तो आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं। देखो आपके लिए हर एक चीजों को चुन चुनकर इसलिए लाया जा रहा है कि आप समझो कि हाँ, कि इस तरीके से अगर हम सवालों को बनाते हैं या जो लोग इस तरीके से सवालों को करेंगे, जो कि कर रहे हैं, वो आपसे कितना आगे। नहीं तो खोए रहना एक्स की याद में, ना कहावत सुने ना माया मिली ना राम, लड़की भी गई, सरकारी नौकरी भी गया, बैठ के झालमुड़ी बेचते रहना और क्या, और ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो चाय की गुमटी खोल लेना, चाय पिलाना, और क्योंकि सरकारी नौकरी तो लेनी है नहीं, पड़े रहनी है उसी के याद में, है कि नहीं। या फिर सरकारी नौकरी लोगे और उसके सामने सीना तान के कहोगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, हाँ या ना। अगर तुम थोड़े दिन रुक गई होती और थोड़ा सा इंतजार कर ली होती तो क्या होता, आज हम भी सरकारी नौकरी वाले तो और हैंडसम जवान थे, थोड़ी ना सरकारी नौकरी कलवा से तुम्हारा शादी होता। क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे, एकदम ढंग से क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है सवालों को करने में। अब एक बात और हमने क्या सीखा कि अगर ऊपर वाले वैल्यू, हाँ वो भी जो आप कह रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे, कि अगर सर ऐसा होता कि एक कम एक बेसी होता तो क्या करते हैं। तो सवालों में आते हैं दोस्तों और फिर देखते हैं कि क्या किया जा सकता था। देखिए आइए, चलिए क्या कहा गया है क्वेश्चंस में, पढ़ लिया जाए। क्या कहा गया है क्वेश्चंस में, पढ़ लिया जाए। आइए देखा जाए क्या कहा गया है। The ratio of the salary of A and B is 5:7 and the ratio of the expenditure is 9:11.
If A save rupees 1200 and B save rupees 12,000, then find the salary of A and B. अब इस तरह के क्वेश्चनों में जब आप क्या करते थे कि A और B की सैलरी का अनुपात कितना है, 5:7 है, तथा उनके खर्च का अनुपात कितना है, 9:11 है। यदि A 1200 रुपए बचाता है और B 2000 रुपए बचाता है, तो पूछा क्या गया कि बताइए B की सैलरी क्या होगी। तो हम इस तरह के सवालों में क्या करते थे, माना कि A और B की जो सैलरी है वो 5x है और 7x है। x अब छोड़ दो, अब अपना दिमाग लगाओ, दिखावे मत जाओ कि सर जी अब हम x मान के बनाएंगे, कुछ नहीं, एकदम जो बताया गया है। क्या बताया गया है कि सबसे पहले डेटा में क्या बताई गई है, सैलरी की बात की गई, और सैलरी की बात में क्या कही गई है कि A की जो सैलरी है वो 5 यूनिट है, B की जो सैलरी है वो 7 यूनिट है। अब A खर्च कितना करता है, अब A खर्च कितना करता है, 9 यूनिट, और ये कितना खर्च करता है, 11 यूनिट, ठीक है। A खर्च कितना करता है, 11 यूनिट, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा गया है, जब हम, मैंने क्या कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में जब या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घटेगा, ज्यादातर ऊपर से हम नीचे ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम सैलरी के यूनिट से अगर एक्सपेंडिचर के यूनिट को घटा दे तो हमारी जो सेविंग है वो किसमें है, रुपए में। और मैंने कहा भी था कि अगर आप ऊपर वाले रेशियो से नीचे वाले रेशियो को घटाते हैं, या तो वो रुपए में आता है, या फिर वो किसी नंबर्स में आता है, या फिर वो किसी एज के ईयर्स में आता है, तो आप इस तरह के सवालों पर क्या कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो यहां पर A ने कितना रुपया बचाया, तो हम कहेंगे सर यहां पर A ने 1200 रुपया बचाया, और यहां पर B ने कितना रुपया बचाया, तो हम कहेंगे सर B ने 2000 रुपया बचाया। तो अब हमें अपने बनाने का नियम पता है, क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, हाँ मारपीट करानी है। तो चलिए मारपीट करा लेते, और अब सीधे सीधे कराते। यहां से क्या कितना कितना मिलेगा, 7 9 63 और 55। चलो लिख देता हूं यार तुम लोगों के लिए, नहीं तो आप कहोगे सर जी कैसे क्या आया, तो एक बार लिख लिया जाए। यानी यहाँ कितना है, 63 - 55, यानी दोनों के बीच का अंतर कितने का सर, 8 यूनिट का, ठीक है। ऊपर वाले पड़ोसियों का जब मारपीट हुआ तो अंतर कितने का निकला, 8 यूनिट का। अब यहां से कर लेते, 11 गुने 1200 यानी 13,200, और 9 गुने 2000 यानी 18,000। यानी अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिल रहा है, 18,000 माइनस 13,200, 13,200, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आया, 4800, ठीक। तो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 4800 होगी प्रभु, 8 यूनिट की वैल्यू अगर 4800 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे गुरुजी 600 होगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 600 होगी तो हमसे किसका मांगा गया, बी की वेतन। तो बी का वेतन कितना है, 7, यानी 7 गुने अगर हम 600 कर दे तो आंसर कितना होगा, तो हम कहेंगे 4200। यानी बी जो हर महीने अपने घर तनख्वाह लेकर आता है वो कितना है, 4200, यानी आंसर कितना होगा सी। तो आंसर कितना होगा सी, हाँ या ना, यानी आंसर कितना होगा सी, यानी 4200 रुपए। तो बड़े आसानी से सवालों को बनाया जा रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जब इस तरह की चीजों को देख रहे हैं तो आज आप इन परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं आपका सिलेक्शन हुआ है, क्यों आज तक हम सर जी एक्स के पीछे पड़े रहे। काश कुछ दिन पहले ही एक्स को छोड़ दिया होता तो आज हमारे पास सरकारी नौकरी भी होती और उससे मस्त भी होती, क्या सही ना। तो एकदम सही जा रहे हो दोस्तों। तो ये चीजों को सीखो, क्योंकि अब अगर आप उसी ट्रेडिशंस पे रह जाओगे जो पहले चला करता था, तो एग्जाम निकालना बहुत 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 मुश्किल होगी। क्योंकि अब एग्जामों का लेवल भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे आपकी एज भी तो बढ़ रही है, नौकरी तो पाना है ना, और टेक्निक भी बढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए, अब क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। ए और बी के वेतन का अनुपात 1:2 है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि ए और बी की बचत 4:1 के अनुपात में है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए यदि उनकी बचत का योग 5,000 रुपए है, ठीक। वही मैं सोचूं कि इस तरह के क्वेश्चन में 3 अनुपात क्यों दे दिया। यहाँ पर तो ठीक है, ये कुल सैलरी है, सैलरी का अनुपात है। यहाँ पर ठीक है, ये कुल खर्च का अनुपात है, साथ ही साथ आपको क्या दे दिया, बचत का अनुपात। लेकिन ये जरूर बता दिया है कि बचत का योग कितना है, 5,000। यानी थोड़ा सा क्या कर दिया है, सवालों को घुमा दिया। अभी आप सीधे सीधे जा रहे थे, अब क्या कर रहा है, कान उल्टे पकड़िए, हाँ या ना। पहले ऐसे पकड़ना था, अभी बोल रहा है पीछे से घुमा के पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है ए की सेविंग पूछी जा रही है और बी की सेविंग की बात की जा रही है। तो हम तो जानते ही हैं कि ये कितना है, 4 है और ये कितना है, 1 है।
और हमको पता है इन दोनों को जोड़कर कितने के बराबर, तो हमारे सवाल में कहा गया सर जी 5000 के बराबर। यानी 5 यूनिट के वैल्यू अगर 5000 तो प्रभु 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो हम कहेंगे 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 होगी तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4000 रुपया। और बी की कितनी होगी, 1000 रुपया। यानी हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि ए जो है कितना रुपया बचाता है, 4000 रुपये, और बी कितना बचाता है, 1000। कितना, 1000 रुपया हो गया। अब क्या हम इन दोनों के बीच मारपीट करा सकते हैं? हम जानते हैं तुम बहुत उत्सुक में हो कि सर जी जल्दी मारपीट कराइए और जल्दी आंसर निकालिए। आ रहे हैं, रुको जरा, इंतजार करो, सीख रहे हो ना, ठीक। तो आइए देखें क्या क्या होगा दोस्तों। तो यहां पर बात की जा रही है ए की, यहां पे बात की जा रही है बी की। यानी ए की जो सैलरी है वो कितने के अनुपात में है, 2:1 के अनुपात में, ठीक है। और खर्च कितना है प्रभु, खर्च कितना है, 5:3 में। अब ए कितना रुपया बचाता है, तो हम कहेंगे गुरुजी 4000 रुपया बचाता है। और बी कितना बचाता है, तो हम कहेंगे गुरुजी 1000 रुपया बचाता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। आइए मारपीट करा दिया जाए। 2 3 6, 5 एकम 5, यानी दोनों के बीच का अंतर अब आसानी से बना लेते हैं। जो बड़ा डेटा नहीं है तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कितना, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, यानी दोनों पड़ोसियों के बीच का अंतर कितने का, 1 का। अब यहां से आ जाए, 5 गुने 1 5000, और 3 गुने 1 कितना, 5 गुने 1 5000, और 3 गुने 4 12000। तो 12000 और 5000 का अंतर कितने का, तो हम कहेंगे 7000। यानी सर 1 यूनिट की वैल्यू जो है 7000 कहां से आई, मैं फिर से बता दूं। 3 गुने 4000 करोगे तो कितना आएगा, 12000, और 5 गुने 1 करोगे तो कितना आएगा, 5000। यानी 12000 और 5000 का अंतर कितना हो गया, 7000। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 7000। तो हमसे किसका मांगा था, हमसे मांगा गया था 2 यूनिट की वैल्यू, ठीक। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो हम कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 14, ठीक। यानी आंसर कितना होगा, 14,000, ठीक है। चीजें क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कभी सोचा है कि सैलरी का जो अगर हम हिंदी में नाम कहते, क्या कहते हैं, तनख्वाह, हाँ या ना। यानी सैलरी क्या है कि ये महीने में 1 दिन आएगी और खर्च हो जाएगी। सैलरी आई यानी तनख्वाह आई, आपने सब चीजों में खर्च कर दिया, और उसके बाद फिर किस तरीके से घर चलेगा, किस तरीके से हम अपने शौक को मिटा पाएंगे, उस पे निर्भर करेगा। और हमेशा ही वो आपको क्या करेगा, तंग करेगा। इसीलिए नाम क्या पड़ गया, तनख्वाह। यानी खा तो लिए हो, अब वो उसको क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। तो आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं क्या कहा गया है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चनों में भी जो कि आयु यानी एज के ऊपर जब क्वेश्चंस आती थी, आप क्या करते थे, एक्स मानकर हम सवालों को बनाते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी हम क्या कर सकते हैं कि हम क्रिस क्रॉस मेथड लगा सकते हैं और चीजों को समझते हुए पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। आओ, कहा इस तरीके से गया है कि वर्तमान आयु ए और बी के बीच का अनुपात कितना था, 2:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो गया। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या कहा गया था, क्रिस क्रॉस मेथड, यानी चलिए लगाते हैं। ए की बात हो रही है, बी की। जो वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट जो एज है ए और बी की, वो कितनी है, 2:3। और 5 साल बाद उनके आयु का जो रेशियो है यानी अनुपात है, वो कितना हो गया, 5:7। और इन दोनों एज के बीच का जो गैप है वो कितने साल का है, 5 इयर्स। और यहाँ पर भी जो गैप है ये भी कितने साल का है, 5 इयर्स। मैंने आपसे कहा था ना कि डेटा दोनों रेशियो का इस तरीके से दिया हुआ होगा कि जहां पर आपके दो रेशियो को घटाकर आपको क्या मिलेंगे, ऐसे डेटा मिलेंगे, या तो वो ईयर्स में हो, या फिर वो डेटा में हो, या फिर वो रुपए में भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा मेथड क्या था, क्या करवाना था बताओ। हाँ बिल्कुल क्या हाँ, झगड़ा कराना था सर। तो आइए झगड़ा कराएं। दूसरी बात, कई लोगों को ये डाउट्स होता है और आप बच्चों को भी डाउट्स है कि सर अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हम किसके साथ करेंगे, नीचे वाले के आयु के अनुपात के साथ यानी रेशियो के साथ, या ऊपर वाले के साथ। तो देखो दोस्तों, इस तरह के क्रिस क्रॉस मेथड में हमेशा आपको
जो आयु निकालनी है वो ऊपर वाले के साथ ही लेकर चलना है, इसलिए क्योंकि आप सवालों को बनाना शुरुआत कहां से करते हैं, यहां से कि माना कि आयु कितनी थी 2x और कितनी थी 3x, फिर 5 साल बाद हम जा रहे थे। तो समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चंस में जब आयु वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे, ऊपर वाले को, यानी ऊपर वाले के साथ। तो चलिए अब क्या करना है, सीधे सीधे झगड़ा करवा लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ कितना हो गया, चलो देख लेते हैं। 7 2 जा 14, 3 5 जा 15, यानी डिफरेंस कितने का, 1 का। अब यहां से क्या, तो कितना मिला, 7 5 35, 5 5 25, यानी 25। फिर से कह रहा हूं, देखो यहाँ पर 2 7 जा 14, यानी 7 दूनी 14 और 3 5 15, यानी 14 और 15 का डिफरेंस कितना, 1 का। और यहाँ से अगर हम देखें तो 35 यानी 35 और 25 यानी 25 का डिफरेंस कितने का, 10 का। तो हमारे सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल आ गई, 10 साल आ गई। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया तो बताइए एक की वर्तमान आयु क्या होगी। तो एक की वर्तमान आयु कितनी होगी, 2 यूनिट है, तो इंटू 10 साल करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, कितना कितना कितना, तो हम कहेंगे सर 20 साल होगा, यानी एक की उम्र कितनी है, 20 साल है। क्लियर है। यानी इस तरह के क्वेश्चनों में आपने सोचा भी नहीं था कि ये भी कमाल हो सकता है। यही तो धमाल है यार, यही तो सीखना है। मैंने क्यों कहा, जब आपने पहले स्क्रीन को देखा तो आपको लगा कि सर जी तो आज बात करने वाले हमारी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड या पुराने वाले बॉयफ्रेंड के या और भी पिछले की बातें। जी बिल्कुल नहीं, हम बात कर रहे हैं उन तरह के क्वेश्चनों पर जहां पर आप बार बार एक्स लगा के सवालों को बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि सर हमारे एग्जाम में सर हमें इतना समय लगता है कि हमारा पेपर ही पूरा नहीं हो पाता। तो अब उस चीजों से बचने के लिए हमने आज इस तरह के क्वेश्चनों को लिए हैं जो कि अक्सर आपको दिखता है। और जब आप इस तरह के क्वेश्चनों को देखेंगे तो हमारा ये तरीका, यानी वो कौन सा, क्रिस क्रॉस, यानी झगड़ा वाला तरीका, कि जब दो जनों को बीच झगड़ा करवा दो और वहां से क्या निकाल दो, जो चटपटा खबर मिल रहा है वो निकाल लीजिए, यानी क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे। तो सवाल समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे रे, आओ। चलिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, सवाल को पढ़ा जाए। क्वेश्चंस में कहा गया है 10 साल पूर्व, यानी ये बात हो रही है 10 साल पहले की। तो चलो भैया यहां से ले लेते हैं 10 साल पूर्व, यानी ये बात हो रही है 10 साल पहले की। ए और उनकी माता, ए और उनकी माता यानी एज मदर ले लेते हैं, ए मतलब ए की मां, ठीक है। कहा गया है 10 साल पहले जो ए की मां थी वो अपनी बेटी की आयु की 4 गुना थी। तो अब बताओ, अगर 10 साल पहले की बात हो रही है तो अगर ए 1 यूनिट होगा तो डेफिनेटली उसकी मां कितने यूनिट की होगी, 4 यूनिट की, क्योंकि 4 गुना कहा गया। फिर क्या कहा गया, आफ्टर 10 ईयर्स, यानी वर्तमान नहीं देके क्या कह रहा है कि ये प्रेजेंट है, यानी ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट से 10 साल बाद, ठीक है, प्रेजेंट से 10 साल बाद हम जा रहे हैं। तो क्या कहा गया है, उसकी जो माता है अपनी पुत्री का कितना होगी, 2 गुना होगी, यानी यहाँ पर अगर 1 हो गई तो उसकी माता कितना यूनिट होगी, बताओ 2 यूनिट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का, तो हम कहेंगे सर इधर भी 10 साल है और इधर भी 10 साल है, यानी दोनों के बीच के आयु का अंतर कितना है, यहाँ भी 20 साल और यहाँ भी 20 साल। तो चलो करवाते हैं झगड़ा, तो आ जाओ, हो जाए झगड़ा, देख लिया जाए क्या निकलता है। तो यहाँ से करा लिया जाए, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, यानी दोनों के बीच का अंतर कितने का, 2 का, ठीक है। और फिर यहाँ से बात करते हैं तो 2 गुने 20 40, और यहाँ पर भी कितना हो गया प्रभु, 20, यानी 20 और 40 के बीच का अंतर कितने का, 20, यानी 2 = 20 ईयर्स, 2 = 20 ईयर्स। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि आयु वाले क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि आप ऊपर वाले रेशियो को लेकर ही सवाल का आंसर निकालें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से समझ लीजिए और अपने इस जहन में बैठा लीजिए कि जब आप आयु वाले क्वेश्चंस को क्रिस क्रॉस मेथड से बनाएंगे या फिर किसी भी क्वेश्चंस को जब आप सोल्व करेंगे तो हमेशा ऊपर वाले रेशियो को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि वही आपका आधार होता है, जहां पर आप क्या करते हैं, बेस होता है, जिसे आप जब x मान के बनाते थे तो उसी को पकड़कर हम सवालों को क्या करते थे, आगे सॉल्व करते थे। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हम x नहीं मान रहे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो और जैसा कि आप समझ रहे हो, तो इसलिए हम सीधे सीधे सवालों को क्रिस क्रॉस से कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि निर्भर तो हम इसी पर हैं, तो हमेशा ऊपर वाले रेशियो से ही सवालों का हम क्या करेंगे, आंसर्स निकालेंगे।
ठीक है, तो देख लेते हैं क्या मिलेगा, आ जाओ। तो यहां से तो 2 बराबर हमें कि 2 बराबर अगर 20 है तो 4 बराबर कितना, तो हम कहेंगे सर जी 4 बराबर 40। तो अब मैं पूछूं क्या ये उनकी मां का वर्तमान आयु है, किसकी, ए की मां का, कहूंगा बिल्कुल नहीं सर, ये 10 साल पहले की है। 10 साल पहले अगर 40 है तो 10 साल बाद यानी वर्तमान में आएंगे तो 10 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कितना होगा, तो हम कहेंगे 50। ठीक, इसमें तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या यार, आज अगर मेरी आयु 18 साल की है, लग नहीं रहा हूं ना, ठीक है चलो यार मान लो ना, कभी कभी अच्छा भी लगता है ना इस तरह सोचना। आज अगर मेरी आयु 18 साल की है, बचपन की याद आ रही है ना, आज अगर मेरी आयु 18 साल की है तो 10 साल बाद कितनी होगी, सीधी सी बात है 28 साल, यानी 10 साल बाद, यानी पहले 10 साल पहले जो एक ही माता की आयु थी वो कितनी थी, 40। तो 10 साल बाद जब हम आएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, वर्तमान में, प्रेजेंट में, यानी कितना है 50। तो सवाल का आंसर कितना होगा रे, कहेंगे सर 50 ईयर्स यानी 50। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे, बहुत मजा आ रहा है और हम मजे मजे में सीख रहे हैं, तो बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए, आ जाओ। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन से, कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इन चीजों को क्रिस क्रॉस मेथड से बनाते हैं या फिर आप एक्स मान के भी सवालों को बना सकते हैं। देखो दोस्तों, खेल शब्दों का है, खिलाड़ी वही जो खेल को खेल जाए, है ना, नहीं तो मदारी तो बहुत पड़े हुए हैं मार्केट में एक से। तो हमें क्या बनना है, खिलाड़ी या मदारी, खिलाड़ी। तो चलिए खेलते हैं खेल खिलाड़ी का, तो देख लिया जाए क्या है दोस्तों, आ जाओ। ठीक है, क्या कहा गया है, एक रेजिमेंट में युद्ध के पहले, एक रेजिमेंट में युद्ध के पहले अधिकारी और सैनिकों की संख्या के बीच का अनुपात कितना था, 3:31 था। यानी हमारे जो देसी भाई हैं, ठीक है, उनके बीच का जो अनुपात था वो कितना था, 3:31 था, जिसमें क्या थे, कई लोग ऑफिसर्स थे और कई लोग क्या थे, सोल्जर यानी सैनिक थे। ठीक है, ठीक, जिनकी संख्या का अनुपात कितना था दोस्तों, 3:13 था। ये कब का था, युद्ध के पहले। ठीक है, युद्ध के पहले। ठीक, और युद्ध होने के बाद देखा गया कि 6 अधिकारी, युद्ध होने के बाद देखा गया कि 6 अधिकारी और 22 सैनिक क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और उनके बाद उनकी जो संख्या का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 1:13 हो जाता है। यानी यहाँ 1 और यहाँ पे 13। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो अनुपात है दोस्तों ये कितने का है, तो हम कहेंगे कि सर ये युद्ध के पहले का है और ये बिफोर, ठीक, और ये कब का है, आफ्टर। ठीक, ठीक है, बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद, इतना तो अंग्रेजी हम सभी जानते हैं। ठीक है, फिर कहा गया है कि पहले हमारे ऑफिसर कितने थे, 3 यूनिट थे, अब कितना है 1, और पहले 31 यूनिट था 13, यानी यहां से यहां भी घटा है, हाँ या ना, ठीक है, और यहां से यहां भी घटा है, यानी ऊपर वाले के साथ जब हम दोनों के रेशियो को माइनस कर रहे हैं तो दोनों जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, यानी यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, यानी साइन एक जैसा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कितने कितने शहीद हुए हैं दोस्तों, 6 अधिकारी और 22 सैनिक। ठीक, 6 अधिकारी और 22 सैनिक। तो चलिए अब सवालों को बनाने का तरीका हमें पता है। तो हमसे क्या पूछा गया, युद्ध से पहले, ठीक है, बिफोर, अधिकारियों की संख्या कितनी थी, यानी कुल ऑफिसरों की संख्या पूछी जा रही है। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों, क्या होगा बताइए, 3 गुने 13 यानी कितना, 39, और 31 गुने 1 यानी -31। ठीक है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितने का, 8 का। अब यहां से क्या था, क्या मिला, 13 दूना 26, नहीं 13 छक्के कितना, 78, और यहां से क्या तो कितना मिला, 22, यानी 78 माइनस 22 यानी कितना मिलेगा, अब तक 56 रे, कितना आ गया, अब तक 56, यानी 8 यूनिट की वैल्यू अगर 56 है प्रभु, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, तो कहेंगे 7, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अधिकारियों की संख्या
युद्ध के पहले कितनी थी? तो अधिकारियों की संख्या युद्ध के पहले 3 यूनिट थी, तो 3 गुने 7 करेंगे तो सीधे सीधे आंसर कितना होगा रे? तो हम कहेंगे 21। यानी अधिकारियों की संख्या युद्ध के पहले कितनी थी दोस्तों? तो हमारे सवाल का आंसर होगा कितना? 21। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज क्लियर हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह के सवालों को भी आप बड़ी आसानी से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बड़े खुश हो कि सर आज तक तो हम x के बारे में ही सोचा करते थे, अब नहीं सोचेंगे सर। अरे यार मैं सवालों की बात कर रहा हूँ, है यानी किसकी बात कर रहा हूँ? सवालों की बात कर रहा हूँ। बार बार तुम लोग उधर ही चले जा रहे हो, पुरानी यादों को छोड़ दो। ठीक है, कहा है ना, कौन कहता है, कहावत बड़ी अच्छी है ना, कौन कहता है पुराने प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, दूसरी वाली इससे भी मस्त होनी चाहिए। तो उस मस्त को पाने के लिए सरकारी नौकरी तो चाहिए ना। चलो बढ़ते हैं आगे, देखें अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। चलो देख ले, चलिए क्या कहा गया दोस्तों, पढ़ाइए। ठीक, क्या कहा गया है? युद्ध के पहले सैनिकों के टैंकों और विमानों का अनुपात होगा 5:3 था। यानी युद्ध के पहले टैंक और प्लेन्स की बात हो रही है, टैंक्स और प्लेन्स की बात हो रही है। यानी युद्ध के पहले बिफोर, ठीक, टैंकों और प्लेनों की जो संख्या थी वह कितनी थी? 5:3 थी। ठीक है, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 विमान क्या हो गए? नष्ट हो गए। और टैंक और विमानों का अनुपात यानी आफ्टर, यानी युद्ध के बाद कितना हो गया है? 2:1। कितना हो गया? युद्ध के बाद कितना हो गया? 2:1। अब बताइए, पहले टैंकों की संख्या का अनुपात 5:3 था, अब उस घटकर कितना हो गया? 2:1। यानी ऊपर वाला डेटा बड़ा है, यहाँ पर भी ऊपर वाला डेटा बड़ा है, यानी दोनों नेगेटिव। जब दोनों से यहाँ से घटा रहे हैं इन दोनों को, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसमें आ रहा है? दोनों ही पॉजिटिव में है। यानी यहाँ पर युद्ध, यानी यहाँ से अगर हम यहाँ माइनस करें तो क्या मिलेगा? तो कितना है? कहा गया है युद्ध के दौरान टैंकों की संख्या कितनी? 1000 टैंक। ठीक है, प्लेनों की संख्या कितनी? 800। ठीक है, चलो बना लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या था, क्या मिला? 5 1 5, 3 2 6, यानी 5 और 6 का अंतर कितना? 1। ठीक है, यहाँ से किया 8 दूनी 1600 और 1000, 1600 और 1000 का अंतर कितने का? बोलो, 600। ठीक, कितने का? 600 का। तो अब हमसे क्या पूछा गया था? युद्ध के बाद टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या ज्ञात करिए। एक चीज मैंने बार बार आपसे कहा है, गलती करके ये मत कर दीजिएगा कि 1 = 600, तो सर बाद में 2 यूनिट है तो 2। मैंने बार बार कहा है कि आप हमेशा जो आंसर्स निकालेंगे वो ऊपर वाले रेशियो यानी स्टार्टिंग को पकड़ के निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सवाल बनाते तो इन्हीं को आधार मानते हैं कि माना कि टैंक और प्लेनों की संख्या कितनी थी? 5x और 3x। ठीक है, तो जब हम सवालों को भी बनाएंगे तो हम इन्हीं को आधार मानकर बनाएंगे। तो अब क्या पूछा गया है? टैंकों की संख्या किसके? युद्ध के बाद। तो 1 = 6, तो 5 बराबर पहले कितना था? 5 × 600 करेंगे तो पहले हमारी टैंकों की संख्या कितनी थी? 3000, जिसमें से हमारे कितने टैंक नष्ट हो चुके हैं? तो जिसमें से हमसे कहा गया युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो चुके हैं। तो युद्ध के दौरान अगर 1000 टैंक नष्ट हो चुके हैं तो दोस्तों अब टैंकों की संख्या कितनी होगी? तो 2000। यानी सीधे सीधे सवाल का आंसर कितना मारेंगे? 2000। देख रहे हो ना कि अगर 1 = 600 लेते तो 2 = 1200। 1200 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। और उसके बाद कहते हैं गुरुजी आप तो गलत बताए थे, आपने बताया था क्रिस क्रॉस मेथड तो हम लगाए, लेकिन फिर हमको x के पास ही जाना पड़ा। काहे जाना पड़ोगे? अगर सही रास्ता अपनाओगे तो कभी नहीं जाना पड़ेगा, है ना? सही रास्ता होगा तो मंजिल अपने आप मिलते चली जाएगी। ठीक है, अरे कहावत भी बड़ी मशहूर है ना, कौन सी? कि वो मोहब्बत ही क्या जो मिल जाए, मजा तो तब है जब इश्क में जलना पड़े। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो इस सवाल में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है और हमारे शब्दों में कहे तो बवंडर मच रहा है। हाँ या ना? तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आइए, तो एक चीज आपने और क्या सीखा कि हमेशा ऊपर वाले रेशियो के साथ ही हम निकालेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए, चलिए तो देखा जाए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। बड़ा मजेदार आ रहा है सेशंस में, बहुत अच्छा लग रहा है ना?
बिल्कुल। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या कहा गया है। इन एन आर्मी सिलेक्शन द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज 1 if 80 lays had been applied and 40 lays were selected the ratio would have been इतना इतना, how many candidates were applied। क्या कहा गया है कि एक आर्मी के सिलेक्शंस में चयनित अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात कितना, 3 अनुपात। यदि 80 कम आवेदन पड़े होते और 40 कम चयनित होते तो उनका अनुपात इतना हो जाता। तो पूछा गया है कि चयन के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन को दिया था। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को मैं चाहूं तो चयनित और अचयनित से भी बना सकता हूं, दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल में जिस तरीके से जो कहा गया है मैं उसको ही लेकर बनाता हूं जिससे कि आप बहुत अच्छे से सवालों को समझ पाए। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर 80 कम आवेदन पड़े होते, 80 लेस हैड बीन अप्लाइड, ठीक, यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों, टोटल की हो रही है, ठीक, और फिर किसकी बात हो रही है, 40 कम सेलेक्ट हुए होते यानी सिलेक्टेड की हो रही है। ठीक है भैया, ले लिए। तो अब आप बताइए भाई साहब कि अगर जो सेलेक्ट हो रहे हैं और जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनका अनुपात कितना है, 3:1 है, लेकिन फॉर्म तो सभी ने भरा है, हाँ या ना, और फॉर्म सभी ने भरा है, तो 3 और 1 अगर हम जोड़ दे तो ये कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर। अगर ये 4 के बराबर होगा तो जो सेलेक्टेड हैं वो कितने हैं, 3। ठीक है, यहां तक हो गया। अब कहा गया है कि जब 80 कम लोगों ने आवेदन दिया होता और 80 कम सेलेक्ट हुए होते तो आज जो है उनका अनुपात कितना हो जाता, तो हम कहते 4:1 हो जाता। इसका मतलब ये है कि अभी जो टोटल है वो कितनी है, 5 है, और अभी जो ये है सिलेक्टेड वो कितने हैं, 4 है। ठीक, अब अंतर कितने का भैया, यहां से यहां गए हैं तो यहां से यहां, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 80 कम है तो यहाँ 80 यूनिट, यहां से यहां आ रहे हैं तो कितने कम है, 40 कम है तो 40। तो चलो सवाल को सॉल्व करते हैं, कराया जाए मारपीट, देखा जाए, है ना। तो 4 4 just 16 और 3 5 just 15, यानी 16 और 15 यानी 16 और 15 का जो अंतर है वो कितने का है, 1 का। और यहां से क्या था, क्या मिला, 4 गुने 80 यानी 320 यानी 320, और 5 गुने 40 कितना, 200 यानी 200। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 120। तो एक यूनिट की वैल्यू प्रभु अगर 120 होगी तो हमसे क्या पूछा गया है कि कितने लोगों ने आवेदन को डाला था, तो हम कहेंगे 4 यूनिट लोगों ने, यानी इंटू 120 करेंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 480। ठीक, यानी कितना होगा, 480। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रही हैं, है ना। पहले तो कभी कभी गम था, ये यादें तो नहीं ना सता रही हैं, अब तो तेरी हर पल याद सताती है। भूलो पागले भूलो, जब तक एक्स का साथ नहीं छोड़ोगे सरकारी नौकरी हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं अब एग्जामों का लेवल बहुत बढ़ गया है, तो आपको भी उसी तरीके से टेक्निक से क्या होगा, पढ़ना होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है, हाँ चलो देखते हैं, हाय हाय आजा। तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं, हाँ देखें क्या है, आओ। क्या कहा गया है कि नौकरी के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें से फिर से वही क्वेश्चन है, चयनित और अचयनित जो हैं उनमें से कितने हैं, 19:17 का अनुपात है। अब कहा गया है कि 1200 अगर कम अप्लाई किए होते और 800 अगर कम सेलेक्ट हुए होते तो उनका अनुपात कितना होता, 1:1 हो जाता। तो सेम क्वेश्चन है ना भैया, हाँ तो बनाते हैं ना, आ जाओ। तो आ जाइए, तो यहां से देख लें तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो फिर वही बात हो गई, यहां से क्या है, टोटल, और यानी जिन्होंने आवेदन दिया है, और यहां से क्या है, सिलेक्टेड, जो कि चयनित हो गए। देखो बाबू, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको बताऊं, तैयारी बहुत दिल लगा के करिए। सिलेक्शन होने की जो खुशी मिलती है ना, आपसे ज्यादा खुश आपके माँ बाप होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं। उन माँ बाप से सोचिए कि क्या काट के अपने पेट को काट काट कर, यहाँ तक कि कई बच्चे के माँ बाप अपने खेतों को बेचकर अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनकी उम्मीदों के, उनके सपनों पर क्या होंगे, खरे उतरेंगे। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि बहुत मन लगा के पढ़ो यार, बहुत, उनके उम्मीद को टूटने ना दो, क्योंकि सारी की सारी उम्मीद, सारी की सारी खुशियां और सारा का सारा भविष्य वो आपके अंदर देखते हैं और आपके सिलेक्शंस के अंदर देखते हैं। अरे हम तो प्याज रोटी खा के चला लिए, लेकिन मेरा जो जनरेशन है, मेरा जो लड़का है, मेरी जो लड़की है, वो ना हो, ये शौकियाना जिंदगी जिए। जब वो निकलेगी
तो बगल वाला कहेगा देखो वो सरकारी नौकरी, तब बाबूजी का छाती ऐसे चौड़ा हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ो बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहे, एकदम झोंक दो अपने आप। समझ रहे हो ना क्या कहने का मतलब। सो के सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, मेहनत करने से सपना पूरा होता है। और आपको अपने पिताजी का, अपने माता का, यहां तक कि अपना सपना पूरा करना है, एकदम दिल से पढ़िए दोस्तों, दिल से पढ़िए। तो आइए देखें क्या है, आ जाओ। तो टोटल सेलेक्टेड और टोटल और सिलेक्टेड की बात की गई है। तो यहां पर कितना है, 19:17 यानी 19:17 है। तो टोटल की बात करेंगे तो यहाँ कितना होगा 36, और सिलेक्टेड की बात करेंगे तो यहाँ कितना होगा 19। ठीक है। अब कहा गया अगर 1200 कम आवेदन दिए होते, ठीक है, और 800 कम सिलेक्टेड हुए होते, तो उनका जो रेशियो होता है वो कितना 1:1 होता है, यानी यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 1 होता। अब कहा गया है ये कितना है कम, यानी 1200 यहाँ पे, और ये भी कितना है कम 800। यही तो कहा गया है ना, क्योंकि इससे ये कितना कम है 1200 यानी माइनस में, और इससे भी ये कितना कम है माइनस, यानी दोनों सेम थे, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे साइन से हट गया, यानी 1200 और यहाँ पे 800। तो अब ये सवालों को सॉल्व कर ले। तो यहाँ से सॉल्व किया तो क्या मिला, 19 दूना 38 और 36, 38 और 36 का अंतर कितने का, 2 का। और यहाँ से क्या तो कितना मिला 1600, और यहाँ से क्या 1200, यानी 2 यूनिट की वैल्यू का डिफरेंस कितने का हो रहा है 400 का। हाँ यार, 2 यूनिट की वैल्यू का डिफरेंस कितने का हो रहा है 400 का, तो 1 यूनिट का कितना होगा बाबू, तो हम कहेंगे सर 200। 1 यूनिट का अगर अंतर 200 का होगा तो हमारे सवाल में क्या पूछा गया है 3600, यानी इंटू 2 करेंगे तो हमारा सवाल कितना होगा 72 सिंह, यानी 72। ठीक, यानी आंसर कितना होगा 7200। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो बढ़ सकते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है। ठीक, बढ़े, आइए। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस लेवल का आया है और इसे हम कहेंगे तगड़ा क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत तगड़ा भी है कह सकते हो, लिखने में लंबाई चौड़ाई में, लेकिन बनाने में ये तगड़ा नहीं है। आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं टिकेगा, इसको करके उड़ा देंगे, समझ रहे हो ना एकदम। तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। अब क्या कहा गया पढ़ लेते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का अनुपात कितना था, 25:4 था। ठीक है, अब कहा गया अगर 5 और उपस्थित हुए होते यानी अधिक हुए होते, अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या की तुलना में 2 कम दिए होते। अब फंसाया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। कहां फंस गया कि 5 और उपस्थित होते, यानी जितने लोग एग्जाम देने आए हैं उनमें से अगर 5 अधिक ने एग्जाम दिया होता, वाह। और कहा गया जितने अनुत्तीर्ण हुए हैं उनमें से 2 कम हुए होते, तब क्या होता, तब उनके संख्याओं का अनुपात 22:3 होता। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा याद करके x को भी समझने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं और समझाने के लिए। ऐसा नहीं है बुला रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना, एकदम नहीं कहना बुला नहीं रहा हूँ, ठीक है, x को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देखता हूँ क्या हो। तो यहाँ पर देखें क्या है, आ जाओ। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा क्या गया है, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पे टोटल की बात की गई है। और यहाँ पे कहा गया है क्या, अनसेलेक्टेड। ठीक, दोस्तों अनसेलेक्टेड, या फिर यहाँ पे अनसेलेक्टेड नहीं, फेल। फेल शब्द अच्छा नहीं लगता, फिर भी ले लिया जाए, चलो जो लिखा हुआ तो क्या किया जाए, ठीक है ना। फेल शब्द अच्छा नहीं, अनसेलेक्टेड सेलेक्टेड, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि 25:4 में है, तो कुल 29 यूनिट लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 4 यूनिट फेल हो गए। ठीक है, अब इतने कम दिए होते तो अब कितने होते, 25 यूनिट होता, और फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर पहले x था और अब कितने हैं, 5 लोग अधिक हो चुके हैं, यानी x+5। ठीक है, इतने लोग दे रहे, और पहले यहाँ पर कितना था, ठीक है, यहाँ पर कितना था, मान लेते हैं यहाँ पर भी कितना था, x y जो मन करे ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना था, y था, और अब कितना हो रहा है यहाँ पर, y -2। ठीक, तो
तो आप एक चीज देख रहे हो, यानी यहां पर ये वाली जो यूनिट है ये क्या है, ज्यादा है, ठीक, और यहां पर ये वाली यूनिट क्या है, कम है, यानी एक ज्यादा है और एक कम है। यानी अगर हम कम वाले से ज्यादा वाले को घटाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, माइनस में। अभी तक जब आप सवाल बना रहे थे दोनों या तो माइनस माइनस में हो रहा था, कम कम, या दोनों ज्यादा ज्यादा हो रहा था, लेकिन कभी ऐसा हमने अभी तक सवाल नहीं देखा जहां पे कम हो रहा हो और एक में ज्यादा हो रहा हो। तो कोई दिक्कत नहीं यार, अगर कम हो रहा हो तो उसको माइनस में, अगर साइन अलग अलग है तो साइन अलग अलग ले लेंगे। अगर ये कम है, पहले वाली ज्यादा है और ये कम है, तो अगर हम यहाँ से इसको घटाए तो यानी कम से अगर हम ज्यादा को घटा रहे हैं तो ये यूनिट किस में आनी चाहिए, माइनस में, क्योंकि साइन एक जैसा होता था कट जाता था, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस में रह जाएगा। और यहाँ से इसको घटा रहे, ऊपर वाला ज्यादा उससे इसको माइनस किया तो ये हमारा आंसर किस में जाएगा, पॉजिटिव में, यानी +2। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से क्लियर है। और आपको समझाने के लिए भैया x ले लिए और उससे भी खूबसूरत दूसरी वाली को ले लिए, यानी किसको, y को, ठीक है। यानी यहां से आपने समझा कि किस तरीके से ऊपर वाला कम था, नीचे वाला क्या था, ज्यादा था, इसलिए हमने माइनस में लिया, और यहाँ पर ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम है तो इसलिए हमने प्लस में लिया। अभी तक अगर माइनस माइनस आ रहा था तो दोनों नेगेटिव था तो साइन की कोई मतलब नहीं थी, या फिर दोनों पॉजिटिव था तो भी साइन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग है, एक कम एक बेसी, तो हमें साइंस को लेके चलना पड़ेगा। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 29 × 3 यानी और 4 × 25, यानी यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 - 87, ठीक है। और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 दूना 50, और यहां से करेंगे तो -15, तो हमको पता है अंतर ही निकालना होता है, तो -15, तो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस, यहां लिखते हैं -15 है तो माइनस माइनस गुना होगा तो हमको क्या मिलेगा, +15, यानी 50 + 15 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली, तो हम कहेंगे 13 यूनिट की वैल्यू 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो प्रभु हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया कितने लोगों ने अपियर किया था, तो गुने 5 कर देंगे तो 29 बच्चे कितना होगा, कितना होगा, तो हम कहेंगे 145 होगा। 29 बच्चे कितना होगा, 145, यानी होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जामों में बिना x लिए कैसे बनाना है। अब x को यादों में भी नहीं रखना है और ना x के ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है। अब सवालों को किस तरीके से बनाना है, क्रिस क्रॉस मेथड से आपने सीखा। हमने कुछ अच्छे सवालों को लिया है जो कि एग्जामों में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कि एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत तड़पाते हैं कि काश ऐसा कोई मेथड होता, काश कोई ऐसा होता। मैं ये गाना नहीं गा रहा यार, फिर तुम लोग फंसा देते, कोई मुझे प्यार करता, प्यार बाद में, पहले सरकारी नौकरी ले लो, समझ रहे हो ना। तो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से बनाते हैं। आपने ये चीजों को सीखा, तो आज बस हम यहाँ तक ही अपने इस सवालों को रखेंगे, तो बस इतना ही, चलते हैं यार, फिर मिलेंगे चलते चलते, मुलाकात अभी बाकी है मेरे दोस्त।